स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर 1 जो आपका सॉल्यूशन है उसके कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे। जो आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो क्वेश्चन पेपर है 2025 एग्जाम के लिए 2025 के लिए, उसकी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये 20 मार्क्स होगा, इसमें कई पार्ट होंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज इन फोर्स सिंस। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है कब से फोर्स में आया था? तो ये 1932 से फोर्स में आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, डोनेशन फॉर स्कॉलरशिप फंड इज। अगर स्कॉलरशिप फंड के लिए डोनेशन देते हैं तो वो कैसा होगा? वो किसके अंडर आता है? वो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया है, द रेशियो बाय विच एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आर बेनिफिटेड इज डैश। कौन सा रेशियो में बेनिफिटेड होते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर्स? तो गेन रेशियो के हिसाब से होते हैं बेनिफिटेड। ठीक है, यहां पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, रियलाइजेशन अकाउंट इज डैश ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। तो यहां पर क्रेडिटेड जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है, द डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज। तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए सब्सक्राइब करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? जो डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स ऑफ ए कंपनी इज। कौन सा डॉक्यूमेंट भेजा जाता है कि आप आ जाइए हमारे शेयर्स, हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद लीजिए, उसको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहां पूछा गया आपसे, अब बी पार्ट है, पहले ए पार्ट में हमने एमसीक्यू देखे, अब बी पार्ट में फिर 5 नंबर के आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आंसर इन द वन सेंटेंस ओनली। ठीक है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? तो पार्टनरशिप डीड इज ए रिटन एग्रीमेंट ड्यूली स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय पार्टनर्स कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? ये रिटन एग्रीमेंट होता है जिसपे स्टैंप लगा होता है और साइन किया होता है उन पार्टनर्स के द्वारा जो इसको मतलब इस पार्टनरशिप में है, और वो टर्म्स एंड कंडीशन को जो है पार्टनरशिप के मानते हैं। व्हाट इज सरप्लस? तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर सोन बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिप्रेजेंट्स सरप्लस फॉर द फर्म फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, सरप्लस एक सिंगल ईयर के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए अलग सरप्लस हो जाएगा जो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर शो करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन और अमंग पार्टनर एंड इन द फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मींस कंप्लीट क्लोजर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड स्टॉपेज ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। तो इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, हाउ टू व्यू रिपोर्ट इन टैली? तो फॉर viewing accounting reports in accounting software to click on the report option and select display option। बस सिंगल वर्ड में आपको आंसर, सिंगल लाइन में आपको आंसर देना था। सी ऑप्शन जो है यहां पूछा गया आपसे, एग्री हैं या डिसएग्री हैं, बस आपको बताना है। मैंने आंसर्स यहां पे लिख रखे हैं। इट इज कंपल्सरी टू हैव ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग। तो पार्टनरशिप जो है आपका राइटिंग भी हो सकता है, नॉन राइटिंग भी हो सकता है, तो हम डिसएग्री हो जाते हैं इससे। ठीक है, ऑल रिसिप्ट्स आर द आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इनकम। तो ऑल रिसिप्ट्स जो है रेवेन्यू इनकम के होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इससे भी हम डिसएग्री हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है थर्ड क्वेश्चन, गेन रेशियो मींस प्रॉफिट शेयर गिवन अप बाय द रिटायरिंग पार्टनर। यस, एग्री, बिल्कुल एग्री हो जाओगे। गेन रेशियो कौन सा होता है? वो प्रॉफिट होता है शेयर का जो रिटायरिंग पार्टनर आपको देता है। accumulated profit is to be shown on asset sides of balance sheet। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड्स में जो है नहीं दिखाया जाता है accumulated profit, ध्यान रखिएगा आप। और इसके बाद में ROC शुड बी लेस देन ROI। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल डिसएग्री हो जाइए, लेस देन नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तो यहाँ पे डिसएग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांचों के आंसर्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं।
इसी तरह सभी क्वेश्चंस का आंसर डी आपका जो फाइनल इसका पोर्शन होता है फर्स्ट क्वेश्चन का, जो 5 नंबर हर पोर्शन 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा 5 मार्क्स का। फाइंड द ओड वन। ओड वन मतलब जो इन सभी में से एक अलग ही है, जैसे कि बिल्स रिसीवेबल, गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इसमें नहीं आता है, कहीं भी बैंक ओवरड्राफ्ट इससे मिलेगा ही नहीं। गोल्ड एंड सिल्वर, बिल्स रिसीवेबल एंड इन्वेस्टमेंट जो है ये आपका कंपेयरिंग है, लेकिन आपका जो है बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये आपका ओड है। तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये आपका ओड हो जाता है। कंप्यूटर्स, सैलरीज, मशीनरी, फर्नीचर। अब फर्नीचर, मशीनरीज और कंप्यूटर्स तो ठीक है, सैलरीज आपका बिल्कुल ऑड है। कंप्यूटर्स एसेट्स वगैरह की बात हो रही है, तो यहाँ पे सैलरी में जो है आपका ये नहीं आएगा। यहाँ पे बिल्डिंग, कैपिटल, रिजर्व फंड और बैंक लोन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी फंड है, ये भी बैंक लोन है, ये कैपिटल है, ये सारे के सारे जो है आपके क्या होते हैं, आपके जो है सारे के सारे इनकम के सोर्सेज है, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट के सोर्सेज हैं। तो यहाँ पर जो है आपका बिल्डिंग तो आपका नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई और बैंक। तो यहाँ पर जो है ड्रॉवर, ड्रॉवी और पेई तीनों आपके सही है, लेकिन बैंक जो है इसमें ऑड आ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन, फाइनल कॉल और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, फाइनल कॉल और जो है एप्लीकेशन, ये तो तीनों सिमिलर हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस जो है केवल शेयर होल्डर्स को इनवाइट करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका अलग हो जाता है। तो इस तरह से ऑड हमारे को फाइंड आउट करने थे। मैंने यहाँ पे आंसर्स भी मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंसा एंड काव्या शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023 वाज अंडर। तो इसने बैलेंस शीट यहाँ पे शो किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि सेकंड क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो यहाँ पर जो है बैलेंस शीट शो उसने कर दिया है। अब इसने जो है कुछ जो है यहाँ पर इसके साथ में टर्म्स एंड कंडीशंस जो दिए हैं, जो भी चीज़ इसमें दी गई है उसको हमें देख लेना है। तो यहाँ इसने बोला है दे एडमिट मुनीर इनटू पार्टनरशिप ऑन, डेट दे दिया, और टर्म्स क्या है, ही शेल गेव टू ब्रिंग इन 1,20,000 एज his capital for 1/4 share in the future profit. Value of goodwill of the firm is to be fixed at the average profits for the last 3 years. The profit were, अब लास्ट 3 years का प्रॉफिट दे दिया 1920 का, फिर 2021 का और 2022 का, क्योंकि जो पार्टनरशिप जो बनी थी वो बन रही है हमारे 23 में, तो यहाँ लास्ट 3 years के दे दिए इसने। मुनीर इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश, इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। थर्ड इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन में है वो है आपका रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रेडिटेड एट 3,000, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 45,000 एंड प्लांट एंड बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 5%, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो आपको कंप्लीट मैंने यहाँ पे इसका जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा चिट्ठा जो है ना, बैलेंस शीट वगैरह, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो गया आपका, ये तो सारा आपको हमने पहले ही करवा रखा है, ठीक है। तो इसमें आपने ये सब चीज़ सीख रखा है कि कौन सी चीज़ किस तरफ आएगी, पर्टिकुलर्स में कौन सा जाएगा, क्रेडिट में कौन सा आएगा, डेबिट में कौन सा आएगा। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फिर हमारे को बनाना है, और उसके बाद जो है बैलेंस शीट बनाना है, वो हमें बनाना होगा, ठीक है। वर्किंग नोट्स हमेशा लिखेंगे, वर्किंग नोट्स के नंबर कट जाते हैं अगर आप नहीं लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसी में 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है इसमें एक और ऑप्शन भी मिलेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सिंगल क्वेश्चन दे दिया तो आपके 10 मार्क्स गए अगर क्वेश्चन नहीं आता, तो नहीं, आपको और ऑप्शन भी मिलेगा। इसी तरह से देखिए अमन और बंकीम एंड चित्रा आर पार्टनर्स ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:3:2। देयर फर्म बैलेंस शीट दिया गया है आपको अंडर एज बैलेंस शीट 31 मार्च 2023। ये भी 10 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको जो है बैलेंस शीट दे रखी है, फिर इसमें जो है टर्म्स दिए हैं फॉर्म के, जिसमें आपके 4 टर्म्स हैं, ठीक है। आपको पास करनी है जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फॉर्म, ठीक है। तो जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो ये रहा चित्रा, अमन और बंकीम का जो है जनरल एंट्रीज, ठीक है। जनरल एंट्रीज के भी पर्टिकुलर्स हमने बताए हैं, कौन सा आपका डेब्ट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा बैलेंस शीट
आप यहाँ पे एक एक स्टेप देख सकते हैं कंप्लीट, और इस पीडीएफ को आप चाहे तो पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ का कैसे लेना है, कैसे आपको गेन करना है, हर वीडियो में बताया गया, इस वीडियो में हम लास्ट में आपको बता देंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट्स जरूर आप मेंशन करोगे, इसमें ध्यान रखना है। रेवोल्यूशन अकाउंट आपका आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आएगा, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है अमूल एंड सुमूल वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट जो है यहाँ पे दिया गया है, बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट के हिसाब से जो डेट और एसेट्स का जो दिया गया है डिटेल, वो यहाँ पे दिया गया है। प्रिपरेशन का क्या करना है आपको, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये सारे के सारे जो है आपको करने हैं प्रिपेयर। तो चलिए पहले जो आपका रियलाइजेशन अकाउंट है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट आपका कंप्लीट। इसके बाद जो है इसमें आ जाता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, अगेन जो है बैंक अकाउंट की बात करेंगे। इसमें भी आपको और ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि 10 मार्क्स के क्वेश्चन है तो और ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फिर आपको और ऑप्शन में फिर से एक न्यूमेरिकल दिया गया है आपके, तो इसमें तो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल रहेगा, बीके का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ये रहा। फिर आपको इसको इसमें क्या करना है, गिव जनरल एंट्रीज ऑफ काव्या, अंशुल एंड जॉन। तो जनरल एंट्रीज आपको करनी है पूरे डिटेल के हिसाब से, यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए उसके हिसाब से। वर्किंग नोट्स जो भी होंगे हम वो भी लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने डिटेल्स दे दिए, डेबिट और क्रेडिट जो भी अमाउंट है वो हम मेंशन कर देंगे इसमें, ठीक है। और ये रहा आपका अंशु का जनरल लिस्ट एंट्रीज, ठीक है, और ये जॉन का। इसके बाद जो है अक्षय लिमिटेड कंपनी के बारे में न्यूमेरिकल है, जो कि 4th क्वेश्चन है, ये 8 नंबर का है। इसमें पास करना है जनरल एंट्रीज, ठीक है। तो इसमें आपको जो है अक्षा कंपनी लिमिटेड के बारे में करना है। तो जनरल एंट्रीज हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर दी है, हर चीज़ को प्रिपेयर करके दिया गया है आपको, कोई भी डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप आराम से अपने टीचर से भी जो है आस्क कर सकते हैं। सारे के सारे सॉल्यूशंस हैं, पहले आप खुद समझिए, और जब आपने अगर एक बार बैलेंस शीट बनाना सीख रखा है तो बस आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए, आप सब कुछ समझ जाओगे कि कौन सी एंट्री कहाँ से आ रही है। क्लियर है ये। इसी में और ऑप्शन भी मिलेगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पर थ्योरी दे दी है, तो सपोज करिए आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप थ्योरी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या हो सकता है, तो इसमें ऑटोमेशन होता है, मल्टी यूजर फैसिलिटीज़ होती हैं, इसमें इसकी एक्यूरेसी होती है, स्पीड होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें क्या होता है आपका रिडक्शन इन कॉस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा जो है सिस्टमेटिक अप टू डेट रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ह्यूज रिकॉर्ड कैपेसिटी होती है, कॉम्पैक्ट होता है, ट्रांसफरेबिलिटी होती है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन आसान होता है इसमें। इसके बाद जो है 5th क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल है आपका, बैलेंस शीट आपको बतानी दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक है, किसका, MNO का। इसमें जो है कुछ एडजस्टमेंट है जो कि यहाँ पे टर्म्स में दिए गए हैं। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग फॉर्म। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, फिर आपका पार्टनर्स कैपिटल्स अकाउंट है, उसको प्रिपेयर, ये आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर दिया है। वर्किंग नोट्स जो होंगे वो आप जरूर डाल लोगे, अगर आपको समझ में नहीं आता तो वर्किंग नोट्स ही है। कई कई जगह पे वर्किंग नोट्स नहीं भी देते हो तो चलता है, लेकिन आपका टेबल फॉर्म सही होना चाहिए। इसी में और ऑप्शन भी है, अगर आप वो नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हो कि आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है, या फिर आपको कैलकुलेट करना है इसी में बी नेट प्रॉफिट रेशो, और तीसरा कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग रेशो। तो आप चाहे तो 5th का ये वाला पार्ट कर सकते हैं, ठीक है, पहला वाला, या फिर आप जो है इसके बाद में दूसरा पार्ट कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा पार्ट चूज करना चाहते हैं करने के लिए। तो यहाँ पर जो है चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। और ऑप्शन वाला पार्ट अगर आप करना चाहें तो A, B और C तीनों पार्ट दिए गए हैं आपको, सारी सारी डिटेल्स दी हैं, डाटा दिए हैं। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है, प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, वो आप लगाएंगे तो यहाँ पे A पार्ट निकल गया। सेल्स का निकालोगे तो B पार्ट निकल जाएगा, और तीसरा जो है नेट सेल्स निकालोगे तो C पार्ट निकल जाएगा। इसके बाद जो है 6th क्वेश्चन जो है ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें भी और ऑप्शन मिलेगा आपको। इसमें आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट, ठीक है, और साथ ही साथ जो है प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये रहा पूरा का पूरा डाटा। इस डाटा के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट।
तो यहाँ पर जो है ये डाटा है पूरा का पूरा, इसमें आपको दे दिया है, रिसिप्ट्स हैं, पेमेंट्स हैं, अमाउंट है, ठीक है। अब ये आपको दे दिया, अब इस डाटा के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। कुछ एडजस्टमेंट जो आपको शो किए गए हैं वो क्वेश्चन में ये हैं। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर सबसे पहले हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रिएट किया है, ठीक है। ये रहा इसका डिटेल पूरा सॉल्यूशन, आप आराम से यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद जो है इसके वर्किंग नोट्स, अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आती तो वर्किंग नोट्स दिया गया है। फिर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, जो भी आपका क्लब है उसका बना दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 21, 22, ठीक है। अब इसके बाद जो है आशा और निराशा, ये जो है पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 1/1 रेशियो में, हैं। ट्रायल बैलेंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ये आपका शीट है ट्रायल बैलेंस का, 12 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके 5 सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। ये फर्स्ट सैंपल पेपर है आपका बीके का, अकाउंट्स का, ये फर्स्ट सैंपल पेपर है। इस तरह के 5 सैंपल पेपर्स अलग अलग हैं। अगर आप 5 सैंपल पेपर्स पढ़ लेते तो आपको टेंशन होगा नहीं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, हर चीज़ आपको जो है रिमाइंड हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट वाला बुक कीपिंग का सैंपल पेपर। इसके अलावा 4 और सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। आप कैसे उन सैंपल पेपर्स को गेन कर सकते हो, कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसका सारा डिटेल मैं लास्ट वीडियो में दे दूंगा। एडजस्टमेंट जो इन्फॉर्मेशन का है वो दिया गया है यहाँ पर। और फिर जो है आपको सीधा सीधा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट ईयर एंडिंग का बनाना है। ये रहा इसका आंसर। हर डिटेल जो है पूरी तरह से आपको रिटर्न में दिया गया है, कंप्यूटराइज सॉल्यूशन है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। क्या होता है कि जब हम रिटर्न करते हैं तो हमारी राइटिंग समझ में नहीं आएगी, इसीलिए हमने कंप्यूटराइज सॉल्यूशन दिया है आप लोगों को। बैलेंस शीट बना देंगे, ये रहा बैलेंस शीट इसका, ठीक है। इसका बचा हुआ पोर्शन ये रहा बैलेंस शीट का। आप जो है एडजस्टमेंट के हिंट्स देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर। क्लियर, ये सारा का सारा। अब बात करते हैं कि मेनली आपको ये पीडीएफ कैसे लेना है। तो आप किसी भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ ले सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो और अदर आपका एसपी हो, इकोनॉमिक्स हो, बीके हो, ठीक है, या फिर ओसीएम हो। ये सारे के सारे सभी के सैंपल पेपर्स अवेलेबल करा दिए गए हैं आप लोगों को। एक सिंगल पीडीएफ चार्जेस होगा जो आपको यहाँ पर्टिकुलर देना होगा। किसी भी सिंगल पीडीएफ के चार्ज का आपको, अगर सारे चार्जेस, अगर 4 पीडीएफ लेते हैं तो 4 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 पीडीएफ लेते हैं या 4 पीडीएफ लेते हैं या 5 लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। व्हाट्सएप नंबर ये है, कोई भी डाउट है आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे रिटर्न कर देना है आपको कि सर हमारे को इस ईयर का या ये वाला सैम्पल पेपर चाहिए, ठीक है, या इस ईयर का ये सॉल्यूशन चाहिए जो हमने आपके वीडियो देखे हैं। जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी हमारी टीम हैंडल कर लेगी, आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। व्हाट्सएप पे ही संपर्क करेगी, फ़ोन वोन नहीं करेगी, चिंता नहीं करने की आपको आवश्यकता है। फ़ोनपे या जीपे से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट नंबर यही सेम है, ठीक है। जैसे ही आपका पेमेंट होगा और जो आपने मैसेज दिया है कि हमको ये सैम्पल पेपर चाहिए या 5 सैम्पल पेपर चाहिए, तो आपको डायरेक्ट आफ्टर पेमेंट जस्ट विद इन 1 मिनट 2 मिनट मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने देख करके ये समझ लिया होगा कि कैसे सॉल्यूशंस आपको करने हैं। सारे के सारे सॉल्यूशंस कंप्यूटराइज रहेंगे, कोई भी हैंड रिटन नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ में।